सब आई होप सब बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त चल रहे होंगे। और साइंस का पेपर सर खत्म हो चुका है और मैथ की तैयारी में लग गए हैं। बाबू अगर आप यूट्यूब पे बार बार सर्च कर रहे हैं कि मैथ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो 10th क्लास में आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपने सही क्लिक किया है। बाबू अपनी महाभंडारा चला था जिसके 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी है और चौथा वीडियो आज डाल रहा हूं। पेपर यहीं से आएगा, चाहे 200% लिखो चाहे 1000% लिखो। अगर 27 मार्च को एग्जाम हॉल में तो भाई नाम मचा दू ना, तो याद करना आंसर को। बाकी मुलाकात करेंगे सवालों में। चलो जी, सवाल नंबर पहला, एक सवाल आपकी एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। एक सवाल आपकी एग्जाम हॉल में तबाही मचाएगा, चाहे कहीं भी कैसे भी और कहीं किसी हालत में आप बैठे हो, आपके हाथ में पेन और आपकी कॉपी जरूर होनी चाहिए। सवाल नंबर पहला, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उनके एरिया का रेशियो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। बाबू 2 त्रिभुज दे रखे हैं और दोनों त्रिभुज कैसे बेटा समरूप है। जब 2 त्रिभुज समरूप दे दे और उनकी भुजाओं का अनुपात दे दे और सवाल में क्षेत्रफल का क्या पूछ ले, अनुपात आपसे पूछ ले, तो मेरी बात पे गौर करना। जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पहले ट्राइंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल, दूसरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, पहले ट्राइंगल की भुजा के स्क्वायर के और दूसरे ट्राइंगल की भुजा के स्क्वायर के। सर अच्छा जी बेटा a1 का मान, ये किसका मान है, a1 का, ये है a2 का। a1 का मान कितना है 4, ये हो गया इसका स्क्वायर। सर ये a2 का मान कितना है 5, ये हो गया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये आपका राइट आंसर है। चाहे आपको एरिया देते और हाइट देते रिलेशन पूछे, चाहे आपको पूछे भुजा और एरिया का रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है बेटा। चलो जी, सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है, जबकि एक व्यक्ति की छाया व्यक्ति की ऊंचाई से, जितनी व्यक्ति की ऊंचाई ना उसकी कितनी गुणी है, सर √3 गुणा। छाया है ऊंचाई की दुगुनी, सॉरी √3। बेटा मान लेते हैं ये कोई आदमी खड़ा है और ये इसकी छाया है। आदमी खड़ा है, छाया जमीन पे पड़ेगी, धरती पे पड़ेगी महाराज, इसलिए मैंने लाइन खींच दी। इसको मिला दो सर, ये 90 डिग्री नाम है तो कुछ भी A, B और C, छाया वाला सवाल एग्जाम हॉल में छप गया है। चलो जी सर A, B, C, बाबू हमें थीटा को मान लेना, ये थीटा है C, थीटा मान लिया। अब सर व्यक्ति की छाया ऊंचाई से कितनी गुणी है, सर रूट। सर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मान ली मैंने h, तो ऊंचाई की कितनी गुणी है लाला, सर √3। थीटा के सामने वाली भुजा होती है गुरुजी लंब 90 डिग्री और थीटा जिस पे बना है आधार। और लंब और आधार बेटा, लंब और आधार में संबंध tan में होता है, किसमें होता है, tan में। किसमें होता है, tan में। सर लंब और आधार का जो रिलेशन है tan का, तो यहाँ पे लिखो tan थीटा = L/A। अब a की जो वैल्यू दे रखी है सवाल में वो कितनी दे रखी है, सर h√3 ऊपर h की जो वैल्यू बेटा वो कितनी दे रखी है, h दे रखी है। h से h कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 1/√3 tan थीटा। अब ये बात बता दो कि थीटा tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो सर वो होता है 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। यह आ गया अपना उन्नयन कोण। सवाल नंबर 3, आंकड़े दे रखे हैं और उनका आपको निकालना है माध्य, यानी कि सर माध्य का आपको निकाल लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। क्या कर लेना, अरेंज। तो सर कर लेंगे अरेंज, तो क्या दिक्कत है सर, एक के बाद 3, एक के बाद कितना गया बेटा 3 के बाद कितना गया 4 के बाद कितना गया 7 के बाद आ गया 8 और 8 के बाद आ गया यहाँ पे
20। अब सर माध्यिका निकालने के लिए आपको बीच वाला पद लेना, 3 इधर गए और सर इधर 3, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो। देखो 2 पद इधर छोड़ दिए मैंने, 2 इधर। अगर या तो बीच वाली माध्यिका होगी या दोनों को, अगर 2 पद आ गए तो दोनों पद को आपको करना है ऐड और वहां पे डिवाइड करना है 2 का। सर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 डिवाइड में 2, और 11 का आधा यानी कि 2 का डिवाइड करने पे 5.5, ये अपनी आ गई माध्यिका यानी कि माध्यक। 3 सवाल इस वीडियो में हो चुके हैं, एक सवाल आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाबू समझने वाली बात तो ये है कि सर समझ में नहीं आया, कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दूसरी बार देखो, 2 बार भी समझ में नहीं आया तीसरी बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 2 वर्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। बाबू क्या दे रखा है बेटा, 2 वर्त दे रखे हैं और वर्तों का अनुपात दे रखा है, यानी वर्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि A1 और A2। ये क्या दे रखा है, 9:16, और आपसे क्या पूछा है, त्रिज्याओं का अनुपात। अब मेरी बात पे गौर करना, सर वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, यानी कि आपको सर ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो सर यहाँ पे A1 और A2 यानी कि देखो यहाँ पे सवाल में स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो R1 और R2 को कर दिया मैंने स्क्वायर, बराबर में क्या दे रखा है, A1 और A2। अच्छा जी सर, अब सर R1 और R2 ही लिखना है आपको। क्यों लिखना है सर, क्योंकि हमें R1 और R2 त्रिज्या का अनुपात पूछा है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगाओगे बेटा, सर अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूसरी तरफ लगा देंगे अंडर रूट। अब ये बताओ मुझे, A1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 9 और A2 का मान दे रखा है 16। 9 किसका स्क्वायर होता है सर, 3 का स्क्वायर होता है। सर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ये अपना आ गया राइट आंसर। जब आपको क्या क्षेत्रफल दे दे और त्रिज्या पूछ ले तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 30 डिग्री दे रखा है। बाबू आपको त्रिज्याखंड का मतलब आपसे पूछ रहा है लघु त्रिज्याखंड। सर आपको कैसे पता चला बेटा, जब आपको लघु या दीर्घ नहीं बोले तो आपको हमेशा कौन सा निकालना है, लघु। क्यों, एंगल भी आपको दे रखा है छोटा। तो सर लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा, और गुणा लगाना थीटा और बट्टे में लगाना 360। चलो जी, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान सवाल में दे रखा है कितना, 4। तो यहाँ पे लिख दो 4 × 4 यानी कि 4 × 4। थीटा का मान दे रखा है 30 और बट्टे में दे रखा है 360। सर एक 0 से एक 0 कट गया ना। चलो जी, अब सर 3 से ये कटा, यहाँ पे कितना है बेटा, सर ये आ गया 12। कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये कट गए यहाँ से कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ऊपर कितना आ गया सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो गया 80 यानी कि 88 और बट्टे में 7 3 21। ये अपना हो गया आंसर। बाबू यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आगे सिंपलीफाई आपको कर लेना है, डिवाइड आपको कर लेना है। चलो जी, एक ठोस गोले का व्यास आपको दे रखा है और गोले का आयतन। पहले तो आपको गोले का आयतन जानना जरूरी है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब दे रखी है बेटा। 4/3 तो ऐसा कैसा, पाई का मान है 22/7 और आर क्यूब। सर व्यास दे रखा है, जब व्यास दे दे और आपको त्रिज्या पूछे तो व्यास का आधा कर देना। किसका आधा, व्यास का आधा कर देना, आपके पास आ जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पे आएगा 3 × 3 सर 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। आगे कुछ है क्या सर, 9 और 9 चौक 36 और 36 को गुणा करना है 22 से। किससे, 22 से, और डिवाइड में 7।
इसको आगे सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 6 सवाल हो चुके हैं और बाबू मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, इन सवालों की प्रैक्टिस आपको एग्जाम में करके जानी ही जानी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 7 से लेकर 9 तक करते हैं स्टार्ट। एक एपी दे रखी है और एपी का 10वां पद आपको बताना है। बाबू एपी का 10वां पद आपको बताना है, तो देखो एपी का 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो ऐसा कैसा, जितना पद आपसे पूछता है ना उससे एक कम डी आता है। चलो जी, अब सर यहाँ पे ए का मान चाहिए और डी का चाहिए। ए का मान क्या होता है बेटा, सर जो पहले लिखा होता है ना वही किसका मान होता है, ए का मान। और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करने पर आपके पास किसका मान आ जाता है, डी का मान आ जाता है। सर ए का मान यहाँ पे, तो ए का मान है 2, 9 ऐसा कैसा, गुणा में डी कितना है 5। सर आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 तो ऐसा कैसा और 9 पंजो 45 और 45 और 2 47 यानी कि 47। ये आप लो राइट आंसर। देखो जी सवाल नंबर नेक्स्ट, एक पासे के एक उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। बाबू आपके पास एक पासा है, लूडो तो आपने खेला ही होगा, और पासे में कितनी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 और 6। पासे में 6 संख्या होती है ना, लेकिन आपसे पूछा क्या है सर 3 से छोटा अंक, और 3 से छोटा क्या है सर 1 और 2। चलो जी, सर प्रायिकता का फॉर्मूला क्या आता है, सर प्रायिकता का फॉर्मूला आता है अनुकूल बटा कुल। अनुकूल का मतलब क्या आपसे पूछा है, और कुल इसके कुल परिणाम कितने हैं, अनुकूल बटा कुल। सर 3 से छोटे अंक कितने हैं, सर मात्र 2, और कुल कितने हैं सर, अगर टोटल पूछे टोटल है 6, इनको काट दो 1/3। आपको सम भी पूछ सकता है, विषम भी पूछ सम का मतलब सर 2 4 6। बात करेंगे विषम की, विषम क्या होता है 1 3 और 5। और अभाज्य भी कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है अभाज्य, तो 2 3 और 5 अभाज्य। सर यदि थीटा 60 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। सर साइन स्क्वायर 60 और यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर 60। कई बच्चे इसको सोल्व करते हैं, सोल्व मत करना बेटा, थीटा दोनों का अगर सेम है, थीटा अगर दोनों का सेम है और प्लस बीच में लगा हुआ है और स्क्वायर यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1। कितना होगा 1, कितना होगा 1। ये आपके 9 सवाल मैंने क्या करवा दिए हैं, तैयार करवा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 10 से लेकर 12। सर 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। बाबू 196 दे रखा है और 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद आपको ये बताना है इनकी घात का जो टोटल होता है, उसका सम होता है, जोड़ होता है, वो कितना होता है। सर पहले तो 196 के करेंगे प्राइम फैक्टर। सर 196 सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, सर 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना गया 9 दूनी 18 बचा 1, कितना गया 8 यानी कि 98। चलो जी, सर 2 का डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 8 यानी कि 4 बार, और ये आ गया 9। चलो जी, सर 3 का डिवाइड देते हैं 2 के बाद, 3 का चेक करने के लिए दोनों को ऐड करो। सर क्या 3 का मल्टीपल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा, सीधा 7 का जाएगा। ये लो जी सर 7 का। तो बाबू यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 2, और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ क्या 7 की पावर 2, किसको 196 को। आपको जो पावर दे रखी है ना, इनको क्या करना है ऐड करना है, इन पावर को क्या करना है ऐड करना है। 2 + 2 कितना हो गया 4। ये आपका आंसर है। के किस मान के लिए समीकरण दे रखी है, 2 समीकरण आपको दे रखी है और बोल रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। और कोई हल किसका नहीं होता, 2 समांतर रेखाओं का कभी कोई हल विद्यमान नहीं होता, मान पॉसिबल नहीं होता। उसकी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, x का अनुपात बराबर y का अनुपात।
सर x का मान कितना है, यहाँ पे अनुपात यानी x का गुणांक 4, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2, भाग 2 बराबर। सर यहाँ पे y का गुणांक कितना है माइनस का 3, यहाँ पे y के अच्छा ये y उठा y का गुणांक कितना है k है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ये लो जी 4k, और इस वाले को इससे करो, कितना हो गया माइनस का 6, तो k का मान कितना है माइनस का 6 डिवाइड का गया 4, 2 की टेबल से काट लो, माइनस का 2 डिवाइड 3 डिवाइड में 2, तो k का मान आपका ये आ चुका है बेटा। दो आपको बिंदु दे रखी है, और बिंदु की बेटा इस सवाल का मैं क्या ही जिक्र करूं, ये जो सवाल है ये 17 मार्च को छप चुका है, ये सवाल 17 मार्च को छप चुका है बेटा जी। सर बिंदु दे रखे हैं x अक्ष से दूरी क्या होती है बेटा, सर x ये पहला वाला जो मान होता है ना, ये x का होता है, ये y का होता है। आपको बोला है x अक्ष से दूरी, तो x को छुपा लो, x को छुपा लिया, क्या दिख रहा है आपको y का मान कितना है सर माइनस का 4, लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, दूरी हमेशा पॉजिटिव। सर यहाँ पे क्या बोल रहा है yx यानी y वाला छुपाना है क्या, सर y वाला छुपा लिया, ये लो गुरुजी ने खोलियो, अब कितना दिख रहा है 3 यानी कि 3 दिख रहा है, तो यही अपना क्या हो गया पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर अगर मूल बिंदु से पूछ ले तो बेटा, अगर मूल बिंदु से पूछ ले, कई बार मूल बिंदु से पूछ लेता है, तो पहले x का स्क्वायर करो 25 और 4 का स्क्वायर करो 16, ये हो जाता है यहाँ पे कहां से मूल बिंदु से, कहां से मूल बिंदु से। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए। चलते हैं, ये 3 सवाल हो चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। से लेकर 15, यदि दिए हुआ समीकरण के मूल अगर समान है तो p का मान ज्ञात करो। देखो बाबू आपको दिए हुआ समीकरण दे रखी है, और अगर उसके मूल अगर समान है तो d बराबर कितना होता है 0, और d का जो मान होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लो 0। सर a का मान यहाँ पे कितना है बेटा, a का मतलब ये स्क्वायर गुणांक, सर b का मान कितना है सर x का गुणांक, ये लो c का मान कितना है गुरुजी सर 3 है, ये वाला मान यहाँ पे रख दो, सर p रखा तो यहाँ पे सॉरी कितना है बेटा जी सर ये हो गया 4 का स्क्वायर, कितना हो गया सर सीधा लिख दो क्या, चलो जी गुरुजी समझ लो को आओ, a का मान p, c का मान 3 बराबर कितना है 0, 4 का स्क्वायर कितना हो गया गुरुजी 16, ये 4 थी है 12, p और वो गया उधर सर 12 p और इंटू, सर ये 12 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में, 16/12 का 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल में 3 बार ये आता है 4 बार, ये अपना आ गया p का मान। मूल सम्मान वाली कंडीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा जी। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका केंद्रीय कोण दे रखा है 45। त्रिज्या खंड बोला बेटा जी, सर लघु नहीं बोला, दीर्घ नहीं बोला, तो लघु निकालना है आपको, मैंने बताया थी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में आ गया 360। सर पाई का मान 22/7, आर का जो मान है वो कितना है गुरुजी 28, कितना है 28 और इंटू में 28, थीटा कितना है भाई साहब सर गुरुजी 45 आ गया, कितना बेटा 45 बटे में कितना है 360। चलो जी सर 7 की टेबल में 28 आते हैं कितनी बार 4 बार, सर 4 की टेबल में 36 आते हैं 9 बार, आगे लगा हुआ है 0 90। सर 45 का जस्ट डबल होता है 90, यहाँ पे आ गया 2। चलो जी गुरुजी ये इसे कटा, यहाँ पे कितना गया 11, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बचा केवल 28। सर 11 मल्टीप्लाई 28 अपना राइट आंसर। क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे स्क्वायर, गुरुजी मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा जी कितना आएगा। सर यदि एक मीनार की ऊंचाई, सर ये छाया वाले सवाल है ना, एग्जाम हॉल में छाया से बना देंगे, देख लेना जी। एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुणी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। सर ये तो बना दी मैंने मीनार, और मीनार की छाया पड़ेगी गुरुजी धरती पे, चलो जी ये बना दिया मैंने इसको।
सर ये 90 डिग्री इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और ये हो गया अपना थीटा। सुनो जी, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की छाया की कितनी है, √3 गुणी है। छाया ऊंची कितनी है, मान लेते हैं छाया अगर h है, अगर छाया की कितनी गुणी है, √3 गुणी। छाया अगर h है तो ये कितनी हो जाएगी, √3h। अब लगा दो tan थीटा वाला फॉर्मूला। लो जी गुरु जी, सर tan थीटा ही क्यों लगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये हो गया आधार। लंब और आधार में संबंध है। लंब का मान √3/h डिवाइड हो गया h, कट गया ऐसे h √3। अब बताओ tan में √3 मान किसका होता है, सर होता है 60 डिग्री का। किसका होता है बेटा जी, सर 60 डिग्री का। ये 3 सवाल आई होप आप सभी को बेहतर और बेहतरीन समझ में आए होंगे। नंबर 16 से लेकर 18 तक बंटन यानी कि आपको आंकड़े दे रखे हैं और इनका आपको निकालना है माध्य। बाबू माध्य आपको या तो बोलेगा माध्य बोलेगा, या आपको बोल देगा औसत बोल देगा, या बोल देगा समांतर माध्य। तीनों बात एक के लाला जी, ठीक है बेटा जी। चलो जी गुरु जी आपकी बात मान ली। सर माध्य होता है क्या है, सर राशियों का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। सर संख्याओं का योग, और संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 यानी। चलो जी सर इनको जोड़ो, सर 6 11 21 23 14 5। अब ये तो टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है। लो जी गुरु जी जोड़ देते हैं अभी। सर 6 और 14 हो गए 20, कितने हो गए 20 हो गए ना। चलो जी इसको और इसको जोड़ लिया 20 और 20 और 21 कितने हो गए 41। कितने हो गए 41 में 3 जोड़ा तो 44 और ये हो गए 64। कितने हो गए 64 और एक हो गया 65 और 65 और 5 70 और 70 और 10 80। कितना बेटा जी 80। इनको ऐड करके देख लेना, मेरा तो तरीका यही है गुरु जी। सर 6 एकम 6 बचा, रिमाइंडर कितना बचा भाई, सर रिमाइंडर बचा 2 और 2 और यानी कि 20 और 6 3 18 बचा, 6 3 18। चलो जी करके देख लेते हैं पूरा। ये हो गया 80, हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18 यानी कि 3, यहाँ पे 2 और 0.3। ये लो जी अपना आंसर, करके देख लेना गुरु जी। सर 7 13 19 और आपको 205 में कितने पद है। सर ए का मान कितना है गुरु जी 3 है। डी का मान कितना है 13 माइनस का 7 कितना गया है सर, हो गया 6। कितना हो गया 6। और ये दे रखा है लास्ट में an और an का मान कितना है गुरुजी 5। जो आपको दे रखा है ना वही फॉर्मूला लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि पूछा क्या है। सर an का फॉर्मूला होता है an-1 और इनटू में d दे रखा है, a दे रखा है, n ही निकालना है, an दे रखा है। इसका मान कितना है सर 205। a का मान सर है 3, कितना जी सर 3 है। और n का मान गुरुजी हमें निकालना है। d का मान कितना है सर, d का मान होता है 6। ये इधर गया तो कितना गया सर 200, कितना गया 202 और बट्टे में आ गया 6। कितने आ गया 6 और इधर हो गया n-1 6 3 18 बचा 3 रिमाइंडर बचा कितना जी 6 3 18 6 3 18 कटेगा तो नहीं भाई ये। चलो जी कट जाएगा क्या, देखते हैं कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 101। अब कुछ गड़बड़ इस सवाल में, चलो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि n का मान बट्टे में नहीं आ सकता। चलो जी, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या, कौन संख्या अभाज्य संख्या। पासे में कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। अभाज्य कौन सी होती है 2 3 और 5। सर अभाज्य संख्या ने की परायिकता, और परायिकता का फॉर्मूला क्या होता है सर अनुकूल बट्टा कुल। अनुकूल मतलब जिसकी परायिकता आपसे पूछी है और बट्टे में हो गया कुल। सर अनुकूल का मान कितना है, अनुकूल कितनी है 3 और कुल है 6, कटेगा तो आंसर कितना आएगा 1/2।
सर 16 से लेकर 18 तक सवाल आपके यहाँ तक तैयार हो चुके हैं। और बाबू आपसे अगर 10 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा है ना, तो यकीन मानना आपकी जो तैयारी है वो बिना फालतू की चल रही है, बिना मतलब की चल रही है। आप अपने साथ अगर ईमानदारी रखोगे तो रिजल्ट भी आपका ईमानदारी जैसा ही आएगा। खुद से ईमानदारी रखनी है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको एग्जाम अच्छा ना करवा सके। चलो जी, नंबर 19 और 20 और लास्ट स्लाइड है इसकी। सर 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात अधिकतम कितनी हो सकती है? तो सर 625 के अभाज्य गुणनखंड पहले तो गुरुजी करके देखेंगे तभी तो बता पाएंगे। सर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, लास्ट में और नंबर है। 3 का देखेंगे, इनको ऐड करो, 3 का मल्टीपल है क्या? गुरुजी नहीं है तो 5 का ही जाएगा। 5 का गया तो यहाँ पे आ गया 1, बचा रिमाइंडर 1। 12 यानी कि यहाँ पे आ गया 2, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना आ गया? भाग देने पे कितना है भाई साहब, बता सकते हो क्या? सर यहाँ पे आ गया 1 बचा 2 और 25 यानी कि 5। कितना आया? 5 आया। अच्छा जी सर, यहाँ पे फिर से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5। फिर से दिया तो यहाँ पे आया 25 यानी 5, यहाँ पे आ गया 5। तो 5 की मैक्सिमम पावर गुरुजी कितनी आ सकती है? अधिकतम घात आएगी 4। कितनी आएगी? अधिकतम घात आएगी 4। ये लो जी सर 4 आ गई। किसी घर का आयतन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? आपको आयतन दे रखा है और आपको एक फलक का, ना कि पूरे का, आपको अगर पूरे का पूछे क्षेत्रफल घर का कितना होता है जी गुरुजी? ये होता है 6 फलक होते हैं घर के, 6 स्क्वायर। पूछा कितने का है? ओनली एक फलक का। आयतन दे रखा है तो आपको साइड निकालनी है। साइड निकालने के लिए वॉल्यूम दे रखा है। घर का जो आयतन होता है वो कितना था? क्यूब। सर ये हो गया 125 और यह हो गया a की पावर 3। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे a का मान निकालना है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि 125 कितने की क्यूब होती है? वो होती है गुरुजी 5 की। तो a का मान आ गया 5। ये यहाँ पे तो सर 5 का कर दिया गुरुजी स्क्वायर और स्क्वायर करने पे आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका लास्ट सवाल था बेटा जी, ये लास्ट सवाल था और लास्ट स्लाइड थी। आज का ये लेक्चर खत्म और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोचों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हर एक स्टूडेंट के साथ ये वीडियो आपको शेयर कर देनी है। जय हिंद, जय भारत।